बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम वाला है। मैं शेख मुस्तकीम अलाउद्दीन, नेशनल उर्दू हाई स्कूल नवापुर, तालुका नवापुर, जिला नंदुरबार। प्यारे बच्चों, आज हम मराठी अंतर भारतीय जमात दहुम का सबक नंबर 2 संतवाणी, इसका पहला हिस्सा शेख मोहम्मद सांगती सेव, इस अभंग को हम पढ़ने वाले हैं। महाराष्ट्र की जो सरजमीन है वो संतों की सरजमीन के नाम से पहचानी जाती है। यहाँ पर बेशुमार संत हो गुजरे हैं, जिनमें संत एकनाथ, संत गोरा कुंभार, संत चोखा मेड़ा, संत जनाबाई, तुकाराम महाराज, नरहरी सोनार, नामदेव, सोपानदेव, संत ज्ञानेश्वर, सखुबाई, सावतामाड़ी, मुक्ताबाई, जनाबाई, ऐसे बेशुमार अनगिनत संत यहाँ पर हो गुजरे हैं और इन्होंने समाज में जो बुराइयां थी इनको दूर करने का काम किया, समाज में अखुवत भाईचारा पैदा करने का काम किया। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा पहला अभंग है संतवाणी, सबक नंबर 2, उसका हिस्सा शेख मोहम्मद सांगती सेव। अब हम इसका तारुफी हिस्सा देख लेते हैं। संत कवी संत शेख मोहम्मद यांनी मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी या भाषात काव्य रचना केली। संत कवी संत शेख मोहम्मद, इन्होंने मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी इन जबानों में अपनी शायरी की है, शायरी लिखी है। रूपके, भारुड, अभंग इत्यादी सुमारे 300 स्फुट कविता त्यांनी लिहिल्या आहेत। योग संग्राम, पवन विजय व निष्कलंक प्रबोध या त्यांच्या मराठीतील प्रमुख ओवीबद्ध रचना आहेत। तो उन्होंने रूपके लिखे हैं, भारुड लिखे हैं, अभंग लिखे हैं, ऐसे अनकरीब 300 स्फुट कविता उन्होंने लिखी हुई है। उनमें योग संग्राम, पवन विजय वो निष्कलंक प्रबोध, ये उनकी अहम ओवीबद्ध रचना यानी तश्कील है। प्रस्तुत अभंगात यानी इस अभंग में साधूच्या अंतरंगांचे दर्शन घडविले आहे कि साधु का अंदरूनी मन या अंदरूनी हिस्सा, जिसको हम बोलेंगे अंतरंगाचे, यानी उसके कल्ब के, उसके दिल के दर्शन यानी दीदार कराए हैं कि साधू संत का दिल कैसा होता है। तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष विविध दृष्टातून स्पष्ट केले आहेत। उसी तरह साधुत्व यानी अच्छा आदमी, सज्जन आदमी को किस तरह पहचाना जाए, इसकी कसौटियां इस नजरिए से उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। तो पहले हम ये कविता को सरसरी तौर पे पढ़ लेंगे, उसके अल्फाज मानी देख लेंगे। केकतीला काट्याचे वेडे, भीतरी निबजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाडे, परोपकारा लागी। इसमें 4 लाइन में ये बताया है कि केकतीला काट्याचे वेडे, इसको हम आगे तफसील से देखेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। फणस सर्वांगी कांटवले, भीतरी महागोडीने कोंदले, तैसे साधू हृदय जाले, बोधा संगे परी येसा। नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर बोधे ओसांडले। ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव, तो कैसा करावा अपाव। शेख मोहम्मद सांगती सेव, सभे श्रोत्या प्रति। अब इसके अल्फाज मानी देख लेंगे। सेव का मतलब होता है आजिजी से इनकसारी से, आजिजी और इनकसारी से। अंतर यानी दिल से, अंतर का यहाँ पर अगर हम ऐसा शब्दशः मतलब ले या फिर लफ्जी मानी ले तो अंतर का मतलब होता है फासला, लेकिन यहाँ पर अंतर का मतलब हम लेंगे दिल, मन, कल्ब। केकती केवड़े का पौधा, वोसांडले छलकना, उबलना, जिस तरीके से गिलास में पानी भरते हैं और वो छलकता है, उबलता है, वैसे। वेड़े यानी घिरा हुआ, भाव धरा यानी अकीदा रखिए, भीतरी यानी अंदर से, उपाव यानी इलाज, तरकीब, जिसका हम उपाय ऐसा लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। उपाव यानी उपाय और उपाय यानी इलाज या तरकीब। निपजती यानी खिलना, श्रोते यानी सामयीन, सुनने वाले, केवड़े का फूल, प्रति यानी हर एक ने, गाढ़े यानी गहरे या फिर मानीखेज, महागोड़ी ने यानी बेहद मिठास या बहुत ही मीठा, परोपकार यानी दूसरों पे एहसान करने वाला या दूसरों पे एहसान करना, साधु हृदय यानी साधु का दिल,
सर्वांगी यानी हमज है, जिसको हम सभी तरफ से भी कह सकते हैं, सर्वांगी। जाले यानी हो गया, कोंदणे यानी ठूस ठूस कर भरा हुआ, संगति यानी साथ सोहबत, बोधा संगे चांद बोध के साथ, चांद बोध जो है ये शेख मोहम्मद इनके उस्ताद है, उनके साथ यानी उनके सोहबत में, चांद बोधले की संगत में। अरुआर यानी नरम मुलायम, और परिएसा यानी सुनिए या फिर सुनो। तो ये कविता और कविता के मानी हमने देखे। अब इसके बाद हम एक एक पद को हम देख लेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहले केकतीला काट्याचे वेडे, केकतीला काट्याचे वेडे, भीतरी निपजिती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाड़े, परोपकारा लागी। यहां पर ये 4 लाइन के अंदर कहा है शायद संत शेख मोहम्मद ने कि केकतीला काट्याचे वेडे। केकती जो है ये एक कांटे वाला पौधा है, उसको चारों तरफ से कांटों ने घेरा हुआ रहता है। ये एक खुशबूदार फूल का पौधा है। भीतरी निपजिती केवड़े, इस कांटे वाले दरख्त के बीचों बीच एक खुशबूदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खूबसूरत ऐसे केवड़े का फूल खिलता है। तैसे साधु के शब्द गाढ़े, तो उसी तरीके से जो साधु संत होते हैं उनके लफ्ज बहुत ही गहरे मानीखेज होते हैं और वो हमारे ऊपर एहसान करने वाले होते हैं कि उन लफ्ज़ों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, हमारी ज़िंदगी के अंदर अच्छे अच्छे ख्यालात हम उससे हासिल कर सकते हैं, हम अच्छे अखलाक हमारे अंदर पैदा कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से कांटे के पौधे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा केवड़े का फूल खिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से साधु के जो लफ्ज़ होते हैं बाहर से हमको बहुत ही कठोर, बहुत ही सख्त, हमारे दिल को चुभने वाले होते हैं, लेकिन उन लफ्ज़ों का हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुनफी असर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये एक केकती का पौधा है, ये कांटों से घिरा हुआ है और उसके बीच में जो है ये एक फूल, केवड़े का फूल जो है, खुशबूदार जो फूल है वो खिलता है। बिल्कुल साधु का दिल भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। अब उसके बाद में दूसरा जो दोहा है, फणस सर्वांगी कांटों ले। फणस जिसको हम कटहल कहते हैं, कटहल एक बहुत बड़ा ऐसा एक फल है और वो फल जो है पूरी तरह से कांटों से जो है वो ऊपर ही ऊपर हमको वो कांटों से घिरा हुआ दिखाई देता है। और जब हम उसको काटते हैं तो काटने के बाद उसके अंदर से बहुत ही मीठा ठंडा ऐसा मगज, बहुत ही मीठा ऐसा मगज निकलता है। तो यहाँ पर शेख मोहम्मद कहते हैं कि फणस सर्वांगी काटवले, भीतरी महा गोड़ीने कोंदले। भीतरी यानी अंदर, महा यानी बहुत ही, गोड़ीने यानी मीठा, यानी बहुत ही मिठास उसके अंदर ठूस ठूस के भरी हुई रहती है ना। तो ये दो लाइन का मतलब ऐसा हुआ कि फणस ऊपर से हमको कांटे वाला दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर बहुत ही मीठा ऐसा एक मगज होता है। तैसे साधु हृदय जाले, बिल्कुल उसी तरीके से साधु का हृदय भी होता है। बोधा संगे परी ऐसा, यानी उनके जो चांद बोधले हैं उनके साथ रहने से, उनके सोबत में रहने से हमारा दिल भी वैसा ही हो जाता है जैसे कि फनस के अंदर जो ऊपर से कांटे वाला दिखाई देता है लेकिन अंदर से हमको वो बहुत मीठा लगता है। उसी तरीके से साधु का दिल भी हमको प्यारा लगता है। तो ये एक कटहल का ये दरख्त है, दरख्त के ऊपर ये कटहल इस तरीके से लगते हैं और बाहर से देखने के बाद लगता है कि ये बहुत ही कांटे वाले हैं लेकिन अंदर से इस तरीके से मीठा मगज उसके अंदर से निकलता है। तो अब इसके हम पूरा मतलब देख लेंगे कि पहला दोहा, केवड़े का पौधा कांटों से घिरा हुआ होता है लेकिन उसके अंदर खुशबूदार केवड़े का फूल खिलता है। उसी तरह साधु के लफ्ज भी मानीखेज और गहरे होते हैं। अपने बातों से और अपने अमल से वो दूसरों पे एहसान करते हैं। वो कड़वी बातें सुनाते लेकिन वो बातें केवड़े के फूल की मानिंद खुशबूदार होती है। उसी तरीके से इसका दूसरे दोहे का मतलब होता है कि कटहल को हर तरफ कांटे होते हैं लेकिन उसके अंदर मिठास से भरा हुआ मगज होता है। उसी तरह से साधु का दिल होता है। वो किसी को अपना शागिर्द बनाने से पहले उसकी सख्त आजमाइश लेता है, उसे सख्त अल्फाज से डांटता है जिसकी वजह से शागिर्दों को बहुत दुख और तकलीफ होती है। उस्ताद बाहर से कटहल की तरह कांटेदार जबान का इस्तेमाल करता है लेकिन उसकी वजह से शागिर्द की जिंदगी अंदर के मगज की तरह मिठास से यानी ऐशो आराम से, खुशियों से भर जाती है। उसके बाद के दोहे यहाँ पर हम देखेंगे, नारड़ कठिन दिसे बाहिर। नारियल हमको बाहर से बहुत ही कठिन, बहुत ही सख्त दिखाई देता है।
भीतरी खोबरे अरुवार, उसके अंदर नारियल हमको ऊपर से बहुत ही सख्त दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर का ये जो मगज है बहुत ही अरुआर, नरम मुलायम, ऐसा खोबरा उसके अंदर से निकलता है। तैसे साधु से अंतर, उसी तरीके से साधु का जो अंतर, अंतर यानी यहाँ पर मैंने बताया इससे पहले अल्फाज मानी में कि अंतर यानी कल्ब यानी दिल, साधु का दिल भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है। बोधे वो सांडले, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि नारियल हमको ऊपर से कठिन दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत ही नरम मुलायम ऐसे खोबरा निकलता है। साधु का दिल भी ऊपर से सख्त, लेकिन अंदर से जो है नरम मुलायम होता है। उसके बाद इस दोहे का मतलब देख लेंगे कि नारियल ऊपर से सख्त दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर नरम और मुलायम मगज यानी खोबरा होता है। उसी तरह उस्ताद जब अपने शागिर्द को इल्म सिखाता है तो वो भी सख्त लहजे से उससे अपनी बात रखता है, सख्त लहजे से अपनी बात रखता है, लेकिन अपने शागिर्द के लिए उसके दिल में अंदरूनी मगज की तरह ममता और मोहब्बत होती है। उसी तरह शेख मोहम्मद कहता है कि मेरे उस्ताद चांद बोदले का दिल भी इसी तरह मुलायम और नरम है। आखिरी दोहा देखेंगे कि ऐसा सदगुरुशी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाव। शेख मोहम्मद सांगती सेव सभे श्रोत्या प्रति। इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारे उस्ताद से, सदगुरु से हमारा जो जज्बा है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब हम देख लेते हैं, अपने सच्चे उस्ताद से हमारा जज्बा इतना पाक व साफ होना चाहिए कि हमारे मुश्किल वक्त में जो तदाबीर वो बताए उस पर हमें अमल करना चाहिए। इन तदाबीर पर हमें शक व शुबा नहीं करना चाहिए। संत शेख मोहम्मद ये आजिजी से इस जलसे में सभी सामईन के सामने ये बात बयान कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर ये नज़म का जो खुलासा है, उसका जो मानी है, हमने देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका कृति कार्य क्या है। जो हमारी किताब के अंदर मशकी किताब जो दरसी किताब जो है, वो दरसी किताब के अंदर स्वाध्याय दिया हुआ है। स्वाध्याय के अंदर हमको देखना है, हमारी किताब हम अपने सामने रखेंगे और उसमें जो एक्टिविटीज जो दी हुई है, सरगर्मियां जो दी हुई है, इसके हिसाब से इसको मुकम्मल करते जाना है। तो उसमें पहला है, पुढील पद्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। यानी दर्ज झेल जो कविता है उसके आधारे, उसके जरिए, उस पर मुनहसर कुछ सूचना के मुताबिक, यानी हमको हिदायत के मुताबिक उसके ऊपर अमल करना है, सरगर्मी करना है। तो पहली सरगर्मी है आकलन कृति। आकलन कृति का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपनों को ये कविता पढ़ने के बाद क्या समझ में आया और उसके ऊपर मुनहसर कुछ सवाल जो है उसको हल करना है। पहला सवाल है, पुढील आकृतियां पूर्ण करा। दर्ज झेल खाके या फिर वेब शक्लें या फिर जो भी खाके दिए हुए हैं उसको हमको पूरा करना है। पहला है, अभंगात उल्लेखलेली फूले वो फड़े। अभंग में कौन कौन से फूलों का और फलों का जिक्र किया गया है, कौन कौन से फल और फूल का इसमें वर्णन है, जिक्र है। तो सबसे पहले है केकती, यहां पर दिया है केकती, केकती यानी केवड़ा। उसके बाद दूसरा है फणस, यहां पर देखो ये फणस सर्वांगी काटवले, तो फणस ये दूसरा एक फल है। और तीसरा फल जो है यहाँ पर वो है नारड़। देखो यहाँ पर तीसरे दोहे के अंदर नारड़ दिया हुआ है। तो अभंग में तीन जो दो फल है और एक फूल है, केकती फूल है, फणस और नारड़ ये जो है ये फल है। अब उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है कि साधूच्या मनाला दिलेल्या उपमा। उपमा का मतलब होता है तशबी। साधु के दिल को कौन कौन सी चीजों से तशबी दी है। तो पहला है सुगंधी केवड़ा। यहां पर साधु के मन को एक सुगंधी केवड़े यानी खुशबूदार केवड़े के फूल से तशबीह दी है। उसके बाद में अति गोड़ रसाळ फणसाचे गरे। दूसरा है फणस के मगज की तरह बहुत ही गोड़, बहुत ही मीठा ऐसा उसका दिल होता है। और तीसरा है कि कोवड़े मृदु खोबरे, उसका जो दिल है कौले खोबरे की तरह, नरम मुलायम खोबरे की तरह उसका दिल होता है। तो इस तरीके से साधु के दिल को यहाँ पर तीन चीजों से तशबीह दी है, सुगंधी केवड़ा,
अति गोड रसाळ फणसाचे गरे, कोवळे मृदू खोबरे। उसके बाद की एक्टिविटी है कि खालील चौकटी पूर्ण करा। दर्ज झैल मुस्ततील या जो खाके है उसको मुकम्मल कीजिए। पहला है नारळाच्या भीतरी असलेले खोबरे, के नारियल के अंदर जो खोबरा होता है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, अरुवार। अरुवार यानी नरम मुलायम। नारळाच्या भीतरी असलेले खोबरे अरुवार। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि संत शेख मोहम्मद यानी केलेले उपदेश। संत शेख मोहम्मद ने कौन सा उपदेश, कौन सा आदेश या कौन सी बात बताई है, तो उन्होंने ये बात बताई है कि आपल्या सद्गुरुशी आपण चांगला भाव धरावा। हमारे उस्ताद के साथ हमारे जज्बात अच्छे होने चाहिए, उनके साथ हमारे जो जज्बात है वो अच्छे हो। उसके बाद की एक्टिविटी है कि एका वाक्यात उत्तरे लिहा। अब इसमें पहला सवाल है, संत शेख मोहम्मद यांनी कोणता उपदेश केला, किंवा यानी या संत शेख मोहम्मद यांनी केलेला उपदेश। संत शेख मोहम्मद इन्होंने दिया हुआ उपदेश या संदेश या पैगाम। उत्तर, सद्गुरूच्या मनातील भाव स्वतःच्या मनात धारण करावा असा उपदेश संत मोहम्मद यांनी केला आहे। दूसरा सवाल कि प्रश्न तैयार करा। अब यहां पर तुमको सवाल तैयार करना है। अब पहला प्रश्न इसमें यह है कि गाड़े उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। गाड़े ये जवाब आएगा ऐसा सवाल तैयार कीजिए। तो वो सवाल इस तरीके से तैयार होगा कि साधूचे शब्द कसे असतात, है ना। यहां पर सवाल जो है वो सवाल तैयार करने को कहा है और उसका जवाब जो है वो सवाल रहेगा। जैसे कि यहां पर सवाल है, साधूचे शब्द कसे असतात। साधूचे शब्द कसे असतात, साधूचे शब्द गाड़े असतात। दूसरा प्रश्न, परोपकार उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। परोपकार ऐसा जवाब आए ऐसा सवाल तैयार कीजिए। साधू दूसऱ्यावर काय करतात, साधू दूसरे पर क्या करते हैं, परोपकार, है ना। तो यहां पर जवाब ऐसा आएगा तुम्हारा कि साधू दूसऱ्यावर काय करतात। तीसरा प्रश्न है, कठिन उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। कठिन ऐसा जवाब आए इस तरीके का सवाल बनाइए, तैयार कीजिए। तो नारळ वरून कसा असतो, नारियल ऊपर से कैसा होता है, कठिन। अरुवार उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। अरुवार ये जवाब आए ऐसा सवाल तैयार कीजिए। नारळाचे आतील भाग कसे असते, नारळाचे आतील भाग अरुवार असते। उसके बाद का जो सवाल है, जो एक्टिविटी है, सरगर्मी है, वो ये है कि वैशिष्ट्य शोधून पुढील तख्ता पूर्ण करा। अब हमको खुसूसियात ढूंढ के दर्ज झैल जो जदुल है वो दिया हुआ है उसको मुकम्मल करना है। जैसे यहाँ पर इम्तिहान में तुमको ये साइड का दिया जाएगा, अभंगात उल्लेखलेल्या गोष्टी किंवा व्यक्ती। बाह्य रंग, अंतरंग, ये दोनों जो जदुल के ये दोनों कॉलम जो है ये खाली रहेंगे। केकती, फणस, नारळ और संत ये सवाल में रहेंगे। अब केकती का बाह्य रंग यानी वो बाहर से कैसा दिखाई देता है, तो केकती बाहर से हमको दिखाई देता है काट्यांनी वेढलेले। अब उसका अंतरंग कैसा होता है, वो अंदर से कैसा होता है, तो सुगंधी केवड़ा, है ना। केकती बाहर से कांटों से घिरा हुआ रहता है लेकिन उसके अंदर एक खुशबूदार केवड़ा खिलता है। अब फणस, फणस का बाहरी हिस्सा कैसा है, तो सर्वांगान्नी कांटे। फणस के चारों तरफ से बाहर से कांटे दिखाई देते हैं लेकिन अंदर क्या है, रसाळ गरे। उसके अंतरंग में, उसके अंदरूनी हिस्से में बहुत ही रसीला ऐसा मगज होता है जो बहुत ही मीठा होता है। अब नारळ, नारळ बाहर से कैसा रहता है, बाहेरून कसे दिसते नारळ, तर नारळ बाहेरून कठीण परंतु अंतरंग, त्याचे अंतरंग कसे आहे, मुलायम खोबरे किंवा अरुवार। संत, संत बाहर से कैसे होते हैं, कठोर लेकिन अंदर से बोधाने ओसांडलेले, लेकिन अंदर से वो बोधाने यानी सबक आमोज बातों से वो भरे होते हैं और उनकी वजह से हमारी जिंदगी खुशगवार बन सकती है। उसके बाद की जो एक्टिविटी है वो है पुढील विधाने सत्य की असत्य ते लिहा। दर्ज झैल जुमले सही है या गलत वो लिखिए। तो पहला सवाल है
साधूचे मन बाहेर बोधाने ओथंबलेले असते, है ना। साधूचे मन बोधाने ओथंबलेले भरे हुए रहते, तो ये जुमला सत्य है यानी सही है। दूसरा है फणसाचे सर्वांग गोडीने भरलेले असते। फणस का पूरा जो बाहरी हिस्सा है वो मिठास से भरा हुआ रहता है, ये जुमला गलत है क्योंकि उसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो मिठास से भरा हुआ रहता है। उसके बाद संत शेख मोहम्मद प्रेक्षकांना उपदेश करतात, है ना, ये जुमला गलत है। संत शेख मोहम्मद श्रोत्यांना, प्रेक्षकांना नहीं, यानी प्रेक्षक का मतलब होता है देखने वाले, तो वो देखने वालों को नहीं, वो श्रोत्यांना यानी वो सुनने वालों को उपदेश कर रहे हैं, श्रोतों को नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जुमला भी जो है वो असत्य है। उसके बाद की जो एक्टिविटी है, साधूचे मन या अर्थी आलेले दोन शब्द, साधु के दिल के लिए आए हुए दो शब्द लिखना है। एक है हृदय और दूसरा है अंतर। तो साधु के दिल के लिए यहाँ पर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए कविता के अंदर, एक है हृदय और दूसरा है अंतर। अब कृति नंबर 2 व्याकरण के ऊपर मुनेसर है, उसमें समानार्थी शब्द लिखा, हम मानी अल्फाज लिखिए, मुतबादिल अल्फाज लिखिए। समानार्थी का मतलब होता है हम मानी या फिर समानार्थी शब्द। तो पहला है साधु, उसके लिए समानार्थी शब्द है सज्जन या फिर संत। नारद, नारद के लिए समानार्थी शब्द है श्रीफल। उसके बाद बोध यानी शिकवण, बोध का मतलब होता है तालीम या फिर शिकवण। उपाय, इसका मतलब है इलाज। उसी तरीके से अब दूसरी एक्टिविटी है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, यानी अल्फाज जिद लिखिए। अल्फाज जिद के अंदर पहला है उपकार, और उपकार के लिए उसकी जिद है अपकार। उपकार अपकार। बाहर यानी बाहर, आप यानी अंदर। तो इस तरीके से दो समानार्थी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद की जो एक्टिविटी है, पुढील शब्दाचे भिन्न अर्थ लिहा, दर्जे झेल लफ्जों के लिए मुख्तलिफ मानी लिखिए। जैसे कि यहाँ पर पहला लफ्ज जो है वो है लांबी। लांबी का मतलब होता है लंबाई। लंबाई के लिए लफ्ज है अंतर, अंतर यानी फासला, और दूसरा यहाँ पर जो दिया है मन, है ना। उसके बाद दर, दर का मतलब होता है कीमत, लेकिन यहाँ पर उसके लिए हम देखेंगे दूसरे लफ्ज है भाव। भाव यानी जज्बा, और दूसरा लफ्ज जो है भावना, है ना। भावना भाव दोनों का मतलब जज्बा कीमत ऐसा होता है। तो यह हुआ। अब उसके बाद की जो एक्टिविटी है, पुढील शब्द समूह बदल एक शब्द लिहा, दर्ज झेल लफ्जों के मजमूए के लिए सिर्फ एक लफ्ज लिखिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सबेत ऐकणारी व्यक्ति, सभा में या जलसे में सुनने वाले आदमी को क्या कहते हैं? उर्दू में हम उसको सामईन कहते हैं, लेकिन मराठी में उसके लिए लफ्ज है श्रोता। सबेत ऐकणारी व्यक्ति यानी श्रोता, और सबेत भाषण देनारी व्यक्ति यानी तकरीर करने वाले आदमी को हम कहते हैं वक्ता, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुकर्रिर, तकरीर करने वाला वक्ता, है ना। तो इस तरीके से दो यहाँ पर बहुत सारे शब्द है, सबैत ऐकणारी व्यक्ति, यानी यहाँ पर 3 लफ्जों का मजमुआ है और इसके लिए एक ही लफ्ज है श्रोता। उसी तरीके से यहाँ पर 4 लफ्ज है, सबैत भाषण देनारी व्यक्ति, उसके लिए एक लफ्ज है वक्ता यानी तकरीर करने वाला। अब उसके बाद की एक्टिविटी है लेखन नियमानुसार लेखन। उसका पहला है अचूक शब्द लिया, यानी सही लफ्ज लिखिए। 4 लफ्जों का मजमुआ दिया जाएगा, उसमें से एक जो लफ्ज सही है वो चुनकर तुमको लिखना है। अब इसमें यहां पर दिया हुआ पहले नंबर पे दिया हुआ है कि गुरु, गुरु, गुरु और गुरु। गुरु यहां पर 4 तरीके से लिखा हुआ बताया है, किसी में ह्रस्व उकार है, किसी में दीर्घ उकार है ना। तो उकार का हेरफेर करके यहाँ पर लफ्ज दिए हुए हैं, लेकिन हमको सही उकार वाले लफ्ज यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो है वो 3 नंबर का जो ये लफ्ज है गुरु, ये सही है। तो उत्तर करके यहाँ पर लिखेंगे गुरु। उसके बाद दूसरा लफ्ज है भीतरी, 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 भीतरी। यहाँ पर विलांटी में दीर्घ ह्रस्व का फेर किया हुआ है और उसमें से हमको सही ह्रस्व विलांटी वाला लफ्ज ढूंढकर लिखना है। इसमें जो है वो पहले लफ्ज में जो पहले नंबर पर जो भीतरी दिया हुआ है वो सही है, तो
वो यहाँ पर उत्तर करके तुमको लिखना होगा भीतरी। पूरे ये 4 के 4 लिखने की इम्तिहान में कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जो सही लफ्ज है वही सही नंबर डालकर अपने जवाबी पर्चे में उसको लिखना होता है। अब उसके बाद जो है सोमत अभिव्यक्ति। सोमत अभिव्यक्ति के अंदर तुमको कुछ सवाल दिए जाएंगे, उसके जवाब तुमको 4 से 5 जुमलों में लिखने हैं। पहला सवाल है, तैसे साधू हृदय जाले बोधा संगे परियसा या चरणाचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा। तो इसका उत्तर आहे, संत शेख मोहम्मद यांनी शेख मोहम्मद सांगती सेव या अभंगात संताच्या मनाची थोरवी वर्णन केली आहे, त्यासाठी त्यांनी समर्पक उदाहरणे दिली आहेत। केतकी ही काट्यांनी वेढलेली असते, परंतु त्यामध्ये सुगंधी केवढा जन्माला येतो। फणसाच्या अंगभर काटे असतात, परंतु आत रसाळ गोळ गरे गच्च भरलेले असतात। त्याप्रमाणे साधूचे हृदय असते, त्यातून जनांना सांगितलेली शिकवण जरी वरून कठोर व बोचरी वाटली तरी त्या बोधामध्ये मधुर बोल दडलेले असतात। फणसातील गऱ्यासारखे ते गोड बोल ग्रहण करावेत असे संत शेख मोहम्मद श्रोत्यांना सांगत आहे। येथे साधूचे हृदयाचे यथार्थ वर्णन साधले आहेत। दूसरा सवाल है, सद्गुरूंचे शब्द कठोर असले तरी त्यांचे अंतकरण कोमल असते, या ओळीचा अर्थ स्पष्ट करा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसके लिए मैं उर्दू में इसका मानी नहीं बताता, अभी ये समझा चुका हूँ, इसलिए सिर्फ इसके जवाब पढ़ देता हूँ। माणसाच्या जीवनाला जो सन्मार्ग दाखवता त्यास सद्गुरू म्हणतात। सद्गुरू लोकांना नेहमी बोधाचा प्रसाद देत असतात। प्रसंगी सद्गुरू कठोर बोलतात, पण त्यांच्या हृदयात अमृताचा झरा वाहत असतो। तो प्राशन करणे हे आपले परम कर्तव्य ठरते। काटेरी केतकीच्या झाडात सुगंधी केवढा जन्मतो, अंगावर काटे असलेल्या फणसाच्या आत मधुर रसपूर्ण गरे असतात। नारळ वरून कठीण असतो, परंतु आत नाजूक मुलायम गोड खोबरे असते। त्याप्रमाणे सद्गुरू कठोर शब्दात जरी बोलत असले तरी त्यांचे अंतकरण लोण्यासारखे मऊ असते। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये कविता खत्म हुई। शुक्रिया।